एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर्स ने करीब 16 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर्स बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। इस समय डायनासोर सभी आकारों में फल फूल रहे थे और इनकी सैकड़ों प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद थीं। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। दुनिया गर्म और सुखद थी और अधिकांश भूमि हरे भरे जंगलों और पेड़ फूलों, फन और खरबों क्रीटर्स से ढकी हुई थी। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। इन डायनासोर्स के अलावा यहाँ एक और प्रजाति भी थी जो दिखने में बहुत ही छोटी थी और ये आज की चूहे जैसी दिखती थी, जो आगे चलकर मैमल्स की हजारों प्रजातियों में विकसित होने वाले थे। जब ये सारी डायनासोर्स प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। अभी हम एक अनाम क्षुद्र ग्रह को देख रहे हैं जो पृथ्वी की कई हजार या कहें करोड़ों प्रजातियों की हत्या करने वाला है। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से काफी बड़ा है और ये समुद्र की सतह से लेकर वायुमंडल तक ऊंचा और विशाल है। जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसे अंतरिक्ष और जमीन के बीच की पतली सी परत से गुजरने में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं। ये एस्ट्रॉइड युकाटन प्रायद्वीप के तट की ओर तेजी से बढ़ता है और ध्वनि से लगभग 60 गुना की गति से वातावरण में प्रवेश करता है। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। धरती की सतह से 500 मील ऊपर इसकी चमक इतनी अधिक है कि विशाल अलामोसोरस के शरीर का मांस पारदर्शी नजर आने लगता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको की खाड़ी के उथले समुद्र और निचले तल से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है।
इसके प्रकाश की चमक आकाश को अचानक रोशन कर देती है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इससे समुद्र तल हजारों डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उबलता गर्म प्लाज्मा बन जाता है और विस्फोट से इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में तुरंत सब कुछ जला देता है। इस जगह पर हवा का तापमान 600 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे डायनासोर जिंदा ही जलने लगते हैं। विशाल विस्फोट वातावरण से टकराकर टकराव वाली जगह के पास 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक गति से एक शॉक वेव पैदा करता है, जो हजारों जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा देता है। साथ ही इस सुपरसोनिक शॉक वेव से इमारतों के आकार की चट्टानें हवा में उड़ जाती हैं। इस सुपरसोनिक वेव से टकराकर हर मिट्टी, वनस्पति या जानवर के टुकड़े हो जाते हैं और ये हर एक चीज को हजारों किलोमीटर दूर फेंक देती है। जब इमारतों के आकार की चट्टानें वापस नीचे आती हैं, तो विशाल अलामोसोरस जैसे डायनासोर को नीचे दबाकर खत्म कर देती है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल जाती है। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल जाते हैं। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगती है। 11 तीव्रता का भूकंप शायद अरबों वर्षों में किसी भी जीवित प्राणी का अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ। ये लहरें लगभग 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी में बदल गई और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ